Hello everyone, we are going to discuss deficient demand and excess demand. Now today's topic is deficient demand with deflationary gap and excess demand with inflationary gap. जो डेफिशिएंट डिमांड है वो हम किसे कहते हैं? डेफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या होता है हमारा कि जब हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल से कम हमारी क्या होती है, डिमांड होती है, तो वो हमारी क्या कहलाती है? डेफिशिएंट डिमांड कहलाती है। जैसा कि इसका डायग्राम से हम देख सकते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस 45 डिग्री के एंगल पे हमने एग्रीगेट सप्लाई को लिया है, जो हमारा वाई एक्सिस कर्व भी कहलाता है। दिस इज एग्रीगेट डिमांड कर्व एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड दिस इज एग्रीगेट डिमांड कर्व एट अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल। यहां पर हमारी डिमांड एग्रीगेट डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहां पर इनकम और जीडीपी। जहां पर एग्रीगेट डिमांड हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है, जैसा कि ये एग्रीगेट डिमांड है एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, मतलब आपकी इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी वर्किंग पीपल है, आपने उन सबको काम पर लगाया हुआ है, तो यहाँ पे आपकी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे को कट करते हैं। दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट फॉर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लेवल। तो ये हमारा क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट है और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर इतनी हमारी क्या है? नेशनल इनकम है। तो हमारी अगर एग्रीगेट डिमांड का जो लेवल है वो क्या होता है? कम होता है, यानी कि जितनी एग्रीगेट डिमांड हमारी होनी चाहिए उसके कंपैरिजन में एग्रीगेट डिमांड का जो लेवल है वो हमारा क्या है? कम है। तो जब हमारी नई एग्रीगेट डिमांड का कर्व ये बनेगा डॉटेड वाला, तो उसके बाद यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपके क्या करते हैं? एक दूसरे को कट करते हैं। तो दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये हमारा क्या है? नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब इन दोनों के बीच का जो गैप आता है कि एग्रीगेट डिमांड आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जितनी होनी चाहिए उसके कंपैरिजन में हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या है? कम है, यानी कि जितने रिसोर्सेज हमारे डिमांड को पूरा करने के लिए एग्रीगेट सप्लाई में प्रोडक्शन को आउटपुट को तैयार करने के लिए लगाए गए थे, ये हमारा वो पॉइंट है। जितनी मार्केट में गुड्स या सर्विसेज हमने प्रोड्यूस करके सप्लाई किया है उतनी ही डिमांड है। लेकिन अगर एग्रीगेट डिमांड हमारी कम हो जाती है तो उसके कंपैरिजन में क्या होगा? तो एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। ये जो हमारा क्या होगा? डिफरेंस होगा, यानी कि इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, ये जो गैप है हमारा वो क्या क्रिएट करता है? डिफ्लेशन क्रिएट करता है। ये क्या होता है? हमारा डिफ्लेशनरी गैप। इसी गैप को हम क्या बोलते हैं? डिफ्लेशनरी गैप भी बोलते हैं और यही हमारी क्या कहलाती है? डेफिशिएंट डिमांड भी कहलाती है। तो ऐसा क्यों होता है? किन रीजंस की वजह से होता है कि हमारी डिमांड जितनी होनी चाहिए हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए, एक स्टेबिलिटी हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन में होनी चाहिए उसके कंपैरिजन में एग्रीगेट डिमांड हमारी क्या होती है? कम होती है। क्यों होती है? भाई लोग पैसा कम खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कुछ इसके रीजंस की, कुछ मेन कॉजेज की, तो जैसे पहला कॉजेज हमने यहाँ पर ले लिया कि जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो कम है, मींस लोग जो खर्चा है वो क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमारा कम हो सकता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमारा क्या हो सकता है? यहाँ पर कम हो सकता है। टैक्स की रेट अगर हमारी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, तो मतलब चीज़ों को खरीदना महंगा हो जाएगा, और महंगा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे भाई? उन चीज़ों को, जो चीज़ें महंगी हो जाएंगी उनको हम खरीदना थोड़ा कम कर देंगे। तो इन रीजंस की वजह से हमारा मेन क्या होता है कि एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो हमारे मार्केट की इकोनॉमी में क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एक्सपोर्ट है अगर वो क्या होता है? कम होता है। अगर हमारा जो एक्सपोर्ट है वो क्या होता है? कम होता है। और अगर एक्सपोर्ट कम होगा तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो यहाँ का प्रोडक्शन है, हमारी कंट्री में जो गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उनका जो प्रोडक्शन का लेवल है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। एक्सपोर्ट कम होने का मतलब ये है कि फॉरेन में उनकी जो डिमांड हो रही है वो टाइम टू टाइम क्या हो रही है? डाउन हो रही है। एग्रीगेट डिमांड का लेवल ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? हमारा कम हो जाता है। या इंपोर्ट को हम क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। इंपोर्ट को अगर हम बढ़ाएंगे तो इसका मतलब ये है कि हम फॉरेन की गुड्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और हमारी कंट्री की जो गुड्स प्रोड्यूस की जाती है हम उनकी डिमांड को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली अगर हम जीडीपी के लेवल को देखें, हमारी कंट्री
बनाए गए गुड्स को या आउटपुट की डिमांड के लेवल को देखें तो वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जितनी हमारी डिमांड होनी चाहिए उसके कंपैरिजन में एग्रीगेट डिमांड हमारी क्या होती है, अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर है यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच का जो ये गैप होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा डेफिशिएंट डिमांड। और जब डिमांड हमारी कम होती है तो हमारे मार्केट में डिफ्लेशन की सिचुएशन आती है। डिफ्लेशन की सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, मंदी कहते हैं, कि मार्केट में मंदी आ जाती है। जब गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करना, उसको खरीदना लोग कम कर देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में एक डिफ्लेशन का दौर आ जाता है, मंदी का दौर जो है हमारा वो आ जाता है। अगर हम बात करते हैं एक्सेस डिमांड की, तो एक्सेस डिमांड में क्या होगा, इसी तरीके से हम इसका डायग्राम बनाएंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पर 45 डिग्री के एंगल पे हमारी वाई या एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है। उसके बाद ये हमारी क्या है, एग्रीगेट डिमांड है एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, और ये हमारी क्या है, एग्रीगेट डिमांड एट एक्सेस पॉइंट। तो जहां पर हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है, पहले एग्रीगेट डिमांड जो थी हमारी वो कितनी थी, इस लेवल के ऊपर थी, और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपके यहाँ पर कट कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है, वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, इनकम का या जीडीपी का लेवल होगा, ठीक है। ये हमारी क्या है, एग्रीगेट डिमांड है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर। और एग्रीगेट डिमांड हमारी क्या होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट एक स्टेबिलिटी की सिचुएशन से ज्यादा हो जाती है। एग्रीगेट डिमांड जब हमारी इस लेवल से ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि आउटपुट को तो आप नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आउटपुट आपका उस लेवल पे है जो आपने मैक्सिमम अपने ऑल रिसोर्सेज को यूज करके आप कर चुके हो। सभी को आपने रोजगार दे रखा है, सभी आपके रिसोर्सेज एम्प्लॉयड है, तो आपके पास और कोई सोर्स नहीं है अपना प्रोडक्शन बढ़ाने का। प्रोडक्शन तो आप बढ़ा ही नहीं सकते, मतलब सप्लाई तो आप बढ़ा ही नहीं सकते, बट एग्रीगेट डिमांड आपकी उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो गई, तो उस डिमांड को आप पूरा तो कर ही नहीं पाओगे, और उस डिमांड को जब पूरा नहीं कर पाएंगे तो इन दोनों के बीच का ये जो गैप है हमारा, ये गैप क्या कहलाता है, ये क्या क्रिएट करता है मार्केट में, इन्फ्लेशनरी गैप। यानी कि मार्केट में इन्फ्लेशन की सिचुएशन जो होती है वो ये लेकर आता है, यानी कि महंगाई एक तरीके से हमारी हो जाती है, महंगाई आना शुरू हो जाती है हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर। महंगाई क्यों आती है, अगर मान लेते हैं एक एग्जांपल हमने लिया कि 100 गुड्स का हमारे पास क्या है, आउटपुट है, यानी कि सप्लाई जो है मार्केट में कितने गुड्स की है, 100 गुड्स की है। अगर खरीदने वाले लोग कितने हैं, 120, यानी कि जो उस वस्तु की डिमांड है वो हमारी कितनी हो जाती है, 120 हो जाती है। तो दुकानदार क्या करेंगे कि भाई लोग तो बहुत ज्यादा है खरीदने वाले, डिमांड तो बहुत ज्यादा है, मतलब लोगों को खरीदनी ही खरीदनी है, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, प्राइसेस को ज्यादा मात्रा में इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं। प्राइसेस हमारे क्या हो जाते हैं, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या आता है, इन्फ्लेशन आता है। अब बात आती है कि इन्फ्लेशनरी गैप तो हमारा क्रिएट होता है कब, जब हमारी एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से क्या हो जाती है, हमारी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। बट इसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजंस या कारण हमारे कॉजेज रहे होंगे। तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं, हो सकता है कि प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा हो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा हो, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमारा इंक्रीज हो रहा हो, या फिर टैक्स के रेट हमारे क्या होते हैं, कम होते हैं। टैक्स के रेट अगर हमारे कम होंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, गुड्स और सर्विसेज को परचेज करना, प्रोड्यूस करना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, सस्ता हो जाता है। और अगर ऐसा होगा तो हम ज्यादा गुड्स और सर्विसेज की क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। तो ये हमारे कुछ रीजन है जिसकी वजह से इन्फ्लेशनरी गैप हमारा क्या होता है, क्रिएट होता है। एग्रीगेट डिमांड हमारी जितनी इकोनॉमिक लेवल पे होनी चाहिए स्टेबिलिटी की सिचुएशन पे, उसके कंपैरिजन में हमारी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो ये था हमारा आज का पॉइंट, डेफिशिएंट डिमांड जिसके कारण आपका डिफ्लेशनरी क्रिएट होता है, और एक्सेस डिमांड जिसके कारण आपका इन्फ्लेशनरी जो है वो क्या होता है, क्रिएट होता है। So this is all for today. I hope you understand this topic. Thank you for watching this video.